हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लिस्ट बिलाल आशिक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। ये बेसिकली जो है तुम लोग बहुत सारे बच्चे जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं और कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं। तो मैं ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि कितना का मैं मैसेज मतलब का रिप्लाई करूं। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मतलब वो सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होगा। मे बी सेम क्वेश्चन तुम लोग भी पूछना चाह रहे होगे, इसलिए मैं ये वीडियो ही बना दिया हूँ। तो जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, मुझे जो लगता है कि सबको जानना है, तो मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन का तुम लोग का ही मतलब जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंसलिंग से रिलेटेड है कि सिक्योरिटी मनी को लेकर के। सिक्योरिटी मनी भैया मतलब 2 लाख रुपए ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा होता है 2 लाख रुपए। तो जो ये सिक्योरिटी मनी जो है मतलब कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर मिल जाएगा तो मिलेगा क्या, वापस कब आएगा, कितने दिन में आएगा, इस तरह से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सिक्योरिटी मनी है ना, अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज लेना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना है या वेटनरी लेना है या डेंटल लेना है, तो उसमें ज़्यादा है सिक्योरिटी मनी। अगर तुमको डेंटल लेना है तो 50,000 रुपये तुमको सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है एट द टाइम ऑफ जब रजिस्ट्रेशन तुम कर रहे हो, अभी जो चालू है, तो इसी के दौरान, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1200 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके 4-5 प्रोसेस है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट स्टेप में जो है ना, 6th प्रोसेस, जो लास्ट स्टेप जो है वो है पेमेंट वाला। तो पेमेंट में तुम्हारा है ना ये पैसा कटेगा 2 लाख रुपए, या फिर सिर्फ अगर गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हो तो उसका 10,000 रुपये ही है। ठीक है, वो सब मैं बता चुका हूँ, 10,000 रुपये ही है। अगर प्राइवेट चूज़ की हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ की हो, या वेटनरी सीट के लिए क्लेम की हो, प्राइवेट सीट के लिए, ठीक है, तो उस केस में 2 लाख रुपए है। और अगर सिर्फ डेंटल चूज़ की हो प्राइवेट, तो सिर्फ 50,000 रुपये है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कि कब पे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही होगा, सबसे लास्ट में पेड करना है। ठीक, और दूसरा आता है कि इसको पैसा मतलब क्या होगा, हमारा पैसा बुड़ तो नहीं जाएगा, मतलब वापस मिलेगा कि नहीं। देखो, तो अगर तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होते हो, तुमको ये जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये एक ही बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसी के रजिस्ट्रेशन के थ्रू है ना, राउंड 1 का भी रिजल्ट आएगा और राउंड 2 का भी रिजल्ट आएगा। राउंड 2 में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, गौर से सुनो, राउंड 2 में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं। अगर जिस बच्चा का मेरिट लिस्ट में नाम आता है राउंड 1 में, ठीक है, तो वो अपना सीट उट लेगा जो भी है। फिर सेकंड राउंड में कुछ दिन के बाद सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसका और थोड़ा नीचे जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो वो राउंड 2 में जो भी तुम्हारा अलॉट हुआ सीट वगैरह, तो फार्दर आगे की मतलब काउंसलिंग प्रोसेस है, वहाँ पे जाओ, एडमिशन वगैरह करो। ठीक है, तो अगर तुमको कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, जो तुम कॉलेज फिल किए हो, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फिल किए हो या वेटनरी सीट फिल किए हो या BDS का प्राइवेट सीट किए हो, जो भी फिल किए हो, तो तुमको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है ना, तो जो 2 लाख रुपए तुम्हारा है, और एडमिशन तुम लेने के लिए जाओगे, एडमिशन ले रहे हो, तो तुम्हारा एडमिशन में वो 2 लाख रुपये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन में 2 लाख रुपये मैनेज हो जाएगा। और अगर तुमको सीट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर तुमको सीट नहीं मिलता है, तो तुमको वो 2 लाख रुपए जब काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, पूरा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाएगा, मॉप अप राउंड वगैरह हो जाएगा, मॉप अप राउंड हो जाएगा, तो उसके 1-2 महीने बाद है ना, मैक्सिमम 3 मंथ में, 3 मंथ के अंदर है ना, वो जिस अकाउंट से पैसा तुम्हारा कटा रहेगा, उस अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है। और हाँ, ये 2 लाख रुपए इसलिए लगाया गया है ताकि कोई अननेसेसरी बच्चा है ना, जिसको मतलब सीट नहीं लेना है, जो 100% वो नहीं है कि नहीं हमको सीट, प्राइवेट सीट मतलब नहीं लेना है, ऐसी भर उड़ दिया, तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया गया है। तो अगर जिस बच्चे को है ना कन्फर्म कि नहीं हमको प्राइवेट कॉलेज लेना है, इस बार पक्का लेना है, मेडिकल कॉलेज लेना है या वेटनरी सीट लेना है पक्का, जिसको 100% जो सेटिस्फाइड है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है, इसीलिए ये 2 लाख रुपये लगाया, ताकि वही लोग सिर्फ इस मतलब रजिस्ट्रेशन कराए और वही लोग पार्टिसिपेट करें। अननेसेसरी लोग, फालतू लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करके सीट को बर्बाद ना करें, इसके लिए ऐसा किया गया है। तो तुम श्योर हो जाओ, अगर तुमको प्राइवेट सीट चाहिए ना, मेडिकल कॉलेज का प्राइवेट सीट चाहिए, तभी मतलब रजिस्ट्रेशन कराओ और 2 लाख रुपए पे करो। अगर प्राइवेट सीट नहीं चाहिए, बस मजाक मजाक में भर रहे हो, तो फिर तुम्हारा पैसा बुड़ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि सीट मिल गया फिर नहीं लोगे तो मे बी पैसा तुम्हारा मतलब नहीं वापस आए, ऐसा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ दिया नहीं था, ऐसा ही होते आ रहा है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में ऐसा चल रहा था। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग बहुत पहले से चल रहा है, 2 लाख रुपये वो प्राइवेट सीट जो है, प्राइवेट सीट के लिए पहले से जमा करवा लेता है। ठीक है, तो अगर सीट मिल जाता है
तो वो पैसा जो है एडमिशन के टाइम पे जो ट्यूशन फीस वगैरह होता है कॉलेज का उसमें कट करके मैनेज हो जाता है, और अगर सीट नहीं मिलता आपको तो ऑटोमेटिकली पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है। फिर अब कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अभी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराएं, अभी 2 लाख रुपए फीस पे किए राउंड 1 में, राउंड 2 में, हमको सीट नहीं मिला, तो फिर मॉप अप राउंड में हम अगर रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो फिर मॉप अप राउंड में ही 2 लाख रुपए लगेगा क्या? मॉप अप राउंड में ही 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देना है क्या? तो देखो, मॉप अप राउंड जो है ना ऑफलाइन होता है, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑनलाइन होगा, और वो मॉप अप राउंड में जो है वो फीस वगैरह नहीं मांगेगा, 2 लाख रुपये नहीं मांगता है, लास्ट ईयर तक तो नहीं मांगा था, बट अगर मांगता है, ठीक है, अगर 2 लाख रुपए ऐसा एज ए सिक्योरिटी मनी मॉप अप राउंड में ही मांगेगा, क्योंकि उसका भी नोटिस भी नहीं आया है, मांगता है तो तुमको नया फिर से नहीं देना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से रहेगा कि अभी जो 2 लाख रुपए है ना, तुम जो अभी इस टाइम अभी जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस टाइम पे जो 2 लाख रुपए दे रहे हो, तो यही तुम्हारा मॉप अप राउंड में वही सिक्योरिटी मनी कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं कि तुम्हारा फ्रेश माना जाएगा, न्यू कैंडिडेट माना जाएगा, तुम्हारा पैसा बुड़ गया, भूल गया, नहीं। उसको पता है कि तुम 2 लाख रुपये पे किए हो और तुमको राउंड 1 में भी सीट नहीं मिला है, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिला है, इसलिए तुम मॉप अप में आए हो, तो बस तुमको सिर्फ मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस वगैरह पे नहीं करना होगा। ठीक है। वैसे मॉप अप राउंड में सिक्योरिटी मनी नहीं लगता है। मॉप अप राउंड जो है राउंड 1 राउंड 2 का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी दिन के बाद, कम से कम अभी मान लो 1 महीने के बाद ही मॉप अप राउंड का टाइम आएगा, तो उसका नोटिस आता है कि मॉप अप राउंड इतना से इतना डेट तक के लिए रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड का स्टार्ट हो चुका है। फिर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, 1 दिन 2 दिन चलती है, पटना में होती है, यहीं पे IAS भवन के पास। तो वहाँ पे जा करके सारा डॉक्यूमेंट्स तुमको लेके आना होता है, और फिर वहाँ पे तुमको मतलब वहाँ पे सीट वगैरह मिलता है। ठीक है। तो ये ऑफलाइन होता है मॉप अप राउंड। ठीक। और एक और सवाल बहुत बच्चे कर रहे हैं कि भैया हमको राउंड 1 में क्यों नहीं मिलेगा, हमारा अच्छा मार्क्स है, 560 नंबर है, 577 नंबर है या 580 नंबर है, तो हमको राउंड 1 में क्यों नहीं मिलेगा या राउंड 2 में क्यों नहीं मिलेगा, क्या हमको ये मॉप अप राउंड का इंतज़ार करना पड़ेगा? ठीक है। तो मैं ऐसा बोला हूँ कई वीडियो में कि तुम्हारा मॉप अप राउंड में सबको मिलेगा सीट, मॉप अप राउंड में मिलेगा, मॉप अप राउंड में, इस तरीके से बोला हूँ। देखो, ऐसा इसलिए बोला हूँ क्योंकि जब गवर्नमेंट सीट जो है ना, इसकी MBBS की, BDS की, वेटनरी की, तीनों की एक साथ होती है काउंसलिंग। ठीक है। तो जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जैसे मान लो 610 नंबर है, 605 या 600 नंबर है जिस बच्चे का, ठीक है, तो वो भी है ना सीट को फिल किया रहता है, मतलब MBBS सीट फिल किया रहेगा, BDS भी किया रहेगा, वेटनरी भी किया रहेगा, इसलिए फिल किया रहता है कि काउंसलिंग में वो बने रहे। ठीक है। जैसे मान लो राउंड 1 में मिला तो वो अपग्रेड करके फिर से राउंड 2 में, मतलब राउंड 2 में क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, इस राउंड 2 में क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, इस चीज़ को देखना चाहता है। तो ये सब की वजह से है ना, जो मैक्सिमम मतलब जिसके ज़्यादा मार्क्स रहते हैं उस बच्चे को है ना BDS अलॉट हो जाता है, वेटनरी अलॉट हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लेता नहीं है, BDS नहीं लेगा, वो उसको कहीं ना कहीं ऑल इंडिया के थ्रू, ठीक है, ऑल इंडिया के थ्रू या कुछ और मतलब ऑल इंडिया के थ्रू वगैरह वो सीट मिल जाता है उसको, तो फिर वो बच्चा सब खाली सीट खाली हो जाता है, मतलब वो खाली कर देता है। तो अल्टीमेटली जितना भी मतलब प्राइवेट कॉलेज है बिहार का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बिहार का जो भी, ठीक है, या डेंटल कॉलेज है बिहार का, या वेटनरी का सीट ले लो, सारा जो है ना मॉप अप राउंड में ही फिल होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा मार्क्स अगर अच्छा भी है तो राउंड 1 राउंड 2 में मे भी ना मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब मिलेगा नहीं, मिल सकता है। ठीक है। बट अगर नहीं मिला तो ये होपलेस मत हो जाना कि नहीं हमको राउंड 1 में नहीं मिला, राउंड 2 में नहीं मिला, इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है वैसा। ठीक है। वेटनरी की जो मतलब नंबर है ना, और इसकी जो मार्क्स वगैरह काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, मतलब तुम जो अपना दिमाग लगा रहे हो तुम्हारा कुछ एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। तुम लोग सोच रहे हो कि इतना एक नया पूर्णिया में एक नया कॉलेज खुल गया है, एक डेंटल खुल गया है, तो BCI के थ्रू ये वो दीजा, बहुत तरह का सवाल सोच रहा हो गया। इतना मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। अभी जब मैं भी एडमिशन ले रहा था उस समय मेरे भी दिमाग में कि ऑल इंडिया में इतना सीट बढ़ा है तो इतना हुआ, ये दिस दैट, बहुत तुम्हारा सब लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अपना मतलब ज़्यादा होशियार मत, मतलब ये नहीं होता कि बहुत सोचे कि नहीं मिलेगा या मिल जाएगा, ऐसा ज़्यादा होशियार ही मत करना। मैं ये बोलूँ क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारा सारा लॉजिक फेल हो जाएगा, तो अपना लॉजिक मत लगाना। ठीक है। और अगर कम मार्क्स भी है, ठीक, कम मार्क्स भी है, सीट चाहते हो तुम, BDS का सीट लेना चाहते हो या वेटनरी का सीट लेना चाहते हो, तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना, एकदम जरूर, बिल्कुल ही पार्टिसिपेट करना। ठीक। और राउंड 1 में मिल जा रहा है किसी को या राउंड 2 में मिल जा रहा है, तो फिर तो इससे खुशी की बात कुछ है ही नहीं, इससे बढ़िया बात कुछ है ही नहीं, है ना। बट अगर नहीं मिल रहा है तुमको तो मॉप अप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। एक ये बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे।
और सवाल कर रहे हैं बच्चे कि जो किशनगंज वेटनरी कॉलेज है वो प्राइवेट है या मतलब गवर्नमेंट है या फुल्ली प्राइवेट गवर्नमेंट, इस तरीके से। तो देखो बिहार में मतलब एक ही वेटनरी कॉलेज था अभी लास्ट ईयर तक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, ठीक है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक नया कॉलेज खुला है जिसमें इस साल से एडमिशन हो रहा है, कॉलेज ऑफ फिशरी वेटनरी एंड एनिमल साइंस किशनगंज, ठीक है, किशनगंज। तो उसमें 80 सीट पे, तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये भी कॉलेज आ रहा है। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर ही बिहार वेटनरी कॉलेज भी आता है, और ये जो किशनगंज में खुला है ये भी, इस दोनों कॉलेज बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रही है, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। और एक और सवाल पूछ रहे हैं कि बॉन्ड भैया कितना है, नहीं है, ठीक है, किशनगंज में भी बॉन्ड है क्या? तो देखो बॉन्ड 3 लाख रुपया, अगर तुम कॉलेज छोड़ के जाते हो तो 3 लाख रुपया देना पड़ेगा तुमको। ये एडमिशन के टाइम पे ही तुमको 3 लाख का एफिडेविट बनवा लेता है, कॉलेज बनवा लेगा, ठीक है। तो 3 लाख का बॉन्ड है बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में भी। और किशनगंज का जो प्रॉस्पेक्टस 2023-24 का जो प्रॉस्पेक्टस आया है इसका, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो है ना बिहार वेटनरी कॉलेज का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट बॉन्ड है 3 लाख का। बट जो ये किशनगंज खुला है तो उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि 3 लाख का बॉन्ड है या नहीं, ठीक। तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, मुझे भी अभी 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि उसमें बॉन्ड लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस चीज़ में कंट्रोवर्सी है। जैसे ही मैं श्योर हो जाता हूँ 100%, तो मैं कमेंट में है ना ये चीज़ पिन कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि उसमें भी 3 लाख का बॉन्ड होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेम है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों कॉलेज है। तो फीस अगर सेम है, किशनगंज कॉलेज का जो फीस है वही बिहार वेटनरी कॉलेज का भी फीस है, फीस वगैरह सेम है। तो जो रूल रेगुलेशन यहाँ पे है मुझे लगता है वहाँ पे भी वही रूल रेगुलेशन होगा, तो इसलिए वहाँ पे भी होना चाहिए। बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वहाँ पे है ही या नहीं है, ठीक है। वो मैं श्योर हो करके तुमको है ना जैसे मुझे पता चलता है, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस में अच्छे से देखा था, प्रॉस्पेक्टस में किशनगंज के लिए कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं कहीं पे मतलब मेंशन है। हाँ, बिहार वेटनरी कॉलेज के लिए मेंशन है कि 3 लाख का बॉन्ड है इसमें, और यहाँ पे लगता भी है, दे करके कितने बच्चे गए भी हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, बहुत सारा बच्चा मुझे ये भी मैसेज कर रहा है भैया काउंसलिंग कर दो, आप कर दो काउंसलिंग या ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे मान लो किसी को सीट लेना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो या वेटनरी कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। 35-40 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तुम टोटल कोर्स के लिए, या 60-80 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब सबके लिए मैनेज करना इतना पैसा, ये सारी चीज़ें, काउंसलिंग कहाँ कैसे करना है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो पेड काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, पेड काउंसलिंग करते हैं, और मतलब उसमें वो पैसा लेगा आपको। पेड काउंसलिंग जो है 10,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज का है, ठीक है, और 25,000 रुपये जो है प्राइवेट कॉलेज अगर तुम लेते हो, MBBS लो या वेटनरी लो या कोई भी लो, तो पेड काउंसलिंग 25,000 रुपये लेगा, ठीक है। तो ये एक काउंसलर काफ़ी साल से कर रहा है, 12 साल से ये काउंसलिंग कर रहा है, सिर्फ MBBS नहीं, मतलब सारा जितना MBBS है, मतलब मेडिकल का कोर्स है और भी कॉलेज सबका कोर्स कर रहा है। तो पूरा काउंसलिंग है ना, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपर्ट टीम लोग हैं मतलब। तो तुम एजुकेशन जी को है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये गूगल फॉर्म को तुम फिल करोगे, इसमें कुछ डिटेल मांगेगा, ये फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ये टीम है वो तुमको कॉल करेगा, और कॉल करके तुम है ना इससे बात कर सकते हो, मतलब अगर पेड काउंसलिंग चाहिए तो, ठीक है। अगर प्राइवेट सीट लेना है तुमको तो 25,000 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट सीट के लिए तुमको पेड काउंसलिंग चाहिए तो 10,000 रुपये लगेगा, ठीक। और ये गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसके थ्रू तुम कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें कुछ डिटेल है, फिल करोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली वो कॉल बैक कर लेगा। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो, गूगल फॉर्म में नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि भैया मुझे पेड काउंसलिंग चाहिए, गवर्नमेंट सीट के लिए भी, मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए या फिर प्राइवेट सीट के लिए पेड काउंसलिंग चाहिए मुझे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फिर मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर जिस बच्चों को चाहिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें नहीं करें, इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो तुम लोग मतलब कर सकते हो गूगल फॉर्म पे, ठीक है, उसमें जा कर के अपना फिल कर लो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। कुछ बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं अदर स्टेट के, राजस्थान से कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कुछ वेस्ट बंगाल से मैसेज कर रहे हैं कि भैया मेरा 520 नंबर है, 530 नंबर है, 510 नंबर है, मुझे वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा क्या, पटना का वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखो, जो बिहार का बच्चा नहीं है उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं, जो मतलब बिहार के अलावा दूसरे स्टेट के बच्चे, उनके लिए जो लास्ट ईयर 2022 बैच में एक बच्चा है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, उसका 490 मार्क्स था और जनरल कैटेगरी था।
490 मार्क्स जनरल कैटेगरी, वो आया है बिहार वेटनरी कॉलेज में, वो स्ट्रे वैकेंसी में आया है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती है उसमें आया है। तो अगर तुम्हारा मार्क्स कम है, 500 मार्क्स भी है, 510 है, 520 है, 530 है, 550 से नीचे है, 500 से ऊपर है और 550 से नीचे, इस रेंज में अगर तुम्हारा मार्क्स है ना, तो तुम दूसरे स्टेट से हो, बिहार के मतलब बिहार के अलावा दूसरे स्टेट का डोमिसाइल है तुम्हारे पास, वेस्ट बंगाल से हो या राजस्थान से हो या महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, या यूपी से हो, तो तुम इस कॉलेज के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टे वैकेंसी राउंड का एक सिंपल ये है कि जो VCI की काउंसलिंग होती है, राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, तो फिर मॉपअप राउंड आता है। तो मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में अगर तुमको कॉलेज मिल गया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट अगर मॉपअप राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाता है तुमको, तो वही बच्चे जो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं वही बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो बच्चे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, और उनको कॉलेज नहीं मिल पाया है, वही बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये स्टे वैकेंसी राउंड जो है VCI का ऑफलाइन होता है, दिल्ली जाना पड़ेगा तुमको, ऑफलाइन होता है, दिल्ली में जाना पड़ेगा, दिल्ली जा करके ऑफलाइन कर सकते हो। और इसकी जो है कट ऑफ, चूँकि हर कॉलेज में ना, जितना भी कॉलेज है ना टोटल ऑल इंडिया में वेटनरी का, तो सब में एक, किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3-3 सीट ऐसे खाली रहता है, 1-1, 2-2 सीट खाली रहता है, तो बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं और इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है बहुत नीचे जाती है, काफ़ी कम जाती है। तो अगर तुम्हारा मार्क्स 500 और 550 के बीच में है और कैटेगरी कोई सा भी है, मतलब जनरल हो या OBC हो, तो तुमको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टे वैकेंसी राउंड में। ये कॉलेज मिल सकता है तुमको, ठीक है, या फिर और भी कोई कॉलेज चाहिए तुमको, तो इससे कम नंबर है तो स्टे वैकेंसी राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। अभी VCI की काउंसलिंग नहीं आई है, तो VCI की जैसे काउंसलिंग वगैरह आता है तो मैं उसका भी इन्फॉर्मेशन, उसका वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। एक और चीज़, एक और बात, बिहार में जो है ना, एक भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं है, ठीक है, एक भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज नहीं है, दोनों कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। बट हाँ, बिहार वेटनरी कॉलेज में प्राइवेट सीट है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस सीट है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होता है, तो सेल्फ फाइनेंस सीट मतलब कि तुमको फीस उसका बहुत ज़्यादा है, 32 लाख रुपये टोटल कोर्स का, 5.5 साल का जो कोर्स है, 5.5 साल का 32 लाख रुपये फीस है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा कम नंबर पे, नीट में तुम बस क्वालिफाई हो ना, मतलब 150 200 नंबर भी है, 250 नंबर, 300 नंबर भी है, तो भी तुमको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो बिहार में जो है सेल्फ फाइनेंस सीट है, 8 सीट है, बस ओनली 8 सीट है। और अगर वेटनरी कॉलेज चाहिए, प्राइवेट में वेटनरी कॉलेज चाहिए, तो उस मतलब जितना भी वेटनरी कॉलेज है, तो सबसे बेस्ट बोल सकते हो बिहार वेटनरी कॉलेज, क्योंकि जो भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है सब नया है, ये सबसे पुराना वेटनरी कॉलेज है, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब प्राइवेट सीट है और गवर्नमेंट कॉलेज है और फीस भी इसका ज़्यादा नहीं है, और सब कॉलेज का भी फीस इतना ही है, 6.5 लाख के आसपास सबका फीस है 1 साल का, तो टोटल 30-32 लाख पड़ ही जाता है सब कॉलेज का। तो तुम ले सकते हो अगर प्राइवेट सीट चाहिए। और हाँ, दूसरे स्टेट वाले भी बच्चे ले सकते हैं VCI के थ्रू, और बिहार वाले बच्चे भी ले सकते हैं, बिहार वालों को ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा, सिर्फ 8 सीट है। और कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि भैया हम हमारा मतलब इतना 510 मार्क्स है या 450 मार्क्स है, 490 मार्क्स है, 480 मार्क्स है, ठीक है, तुम्हारा मार्क्स अगर 550 से कम है, 550 से कम है, तुम चाह रहे हो कि हमको डेंटल कॉलेज लेना है या वेटनरी कॉलेज लेना है, ठीक है, मार्क्स तुम्हारा कम है, मतलब 550 से कम है, 500 से भी कम है मार्क्स, तो तुम डायरेक्ट भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी मतलब राउंड 1 में या मतलब अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इसी में पार्टिसिपेट कर लिए और मिल जाएगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी मनी 10,000 है या 5,000 है, तुमको ऐसा कुछ डर लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, या फिर वेट करना चाह रहे हो VCI का या BMS वगैरह का काउंसलिंग का वेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है और तुम चाह रहे हो कि हम डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर तुम्हारा मार्क्स कम है तो, ठीक है। डायरेक्ट मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, आराम से कोई भी एलिजिबल है, सब लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एक डेट निकलता है, उस डेट पे तुमको बुलाया जाता है, ठीक है, तो जाओगे, सिंपली वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है,
कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं भैया मेरिट लिस्ट क्या होता है जो 7 तारीख को आएगा। मेरिट लिस्ट मतलब कि जैसे तुम अभी काउंसलिंग कर रहे हो, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह किए, अपना सारा डिटेल फिल कर दिए, तो वो अब वो एक लिस्ट निकालेगा कि इतना बच्चा को हम बुला रहे हैं, ठीक है, इतना बच्चा को ये सीट मतलब मिल रहा है, इतना बच्चा एलिजिबल है, तो वो एक मेरिट लिस्ट है। सबका नाम नहीं आएगा क्योंकि अभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे बच्चे करेंगे ना, तो जितना सीट है उसी के हिसाब से बच्चे को बुलाएंगे, तो वही है मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा तो तुमको फर्दर आगे चॉइस फिलिंग वगैरह प्रोसीड करना है। अगर मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आता है तो राउंड 2 का वेट करो, मे बी राउंड 2 में आ जाए। अगर राउंड 2 में भी नहीं आता है मेरिट लिस्ट में नाम, तो फिर मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना तुम, ठीक है। ये कुछ ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन थे जो बहुत सारे बच्चे कर रहे थे, मुझे लग रहा था इसको बताना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे मैसेज किए और कॉल भी कर रहे, तो मैं सबको नहीं ना मतलब कर पाऊँगा, मेरा और भी कुछ काम होता है ना, तो और कमेंट भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। होप तुम लोग का जो डाउट है, बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हुआ होगा। एक और हाँ, जो भी लोग जिसका कम मार्क्स है, ठीक है, अगर तुम्हारा कम मार्क्स है तो अपना दिमाग मत लगाना ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। लॉजिक जो भी तुम्हारा एल्गोरिदम है कि ये वो दिस दैट फलाना चलाना, यहाँ पे ये कॉलेज खुला है, ये कॉलेज खुला है, बहुत तरीके के दिन रात बच्चे सोच रहे हैं, सोचते होंगे। कितने बच्चे मैसेज करें मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भैया बहुत डरा हूँ, ये वगैरह वगैरह। तो इतना नहीं सोचो तुम लोग, ठीक है। हम देख चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक। देखो किसी और का बात नहीं सुनो कि इतना ज़्यादा है ये वो दिस दैट, ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, नंबर वो आ रहा है, कम आ रहा है, कॉलेज है, दिस है, रैंक है, दैट फलाना वगैरह, ये सब कुछ भी ध्यान मत दो, कुछ भी ध्यान मत दो। आराम से रिलैक्स रहो, खाओ पियो, मस्त सो, ठीक है। अगर तुम्हारा 480 प्लस नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 480 प्लस नंबर है और कॉलेज तुम लेना चाह रहे हो BDS या वेटनरी, ठीक, तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना तुम मिल सकता है। क्योंकि इस बार एक नया डेंटल कॉलेज भी खुला है, उसमें 100 सीट है, और एक जो पटना डेंटल कॉलेज है सिर्फ उसमें 40 सीट होती है, मतलब 40 सीट थी और 100 सीट बढ़ा है, ठीक है, और 80 सीट वेटनरी में बढ़ा है। तो कट ऑफ कितना नीचे जाएगा ये प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही बहुत ही मतलब मुश्किल है, और तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो अपने से कि कितना कम जाएगा। अपने से मत सोचना कि 10 नंबर भी कम जाएगा या 20 नंबर कम जाएगा, कुछ भी हो सकता है। 10 नंबर भी कम जा सकता है, 200 नंबर भी कम जा सकता है, ठीक है। तुमको पता नहीं है तुम लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा तो ध्यान से सुन लो जो बोल रहा हूँ, कौन लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर तुम्हारा कम नंबर है तो, ठीक। तो अगर 480 प्लस नंबर है और कॉलेज चाहिए तुमको, तो मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम OBC हो, OBC में BC1 हो या BC2, ठीक है, और 450 प्लस मार्क्स है तुम्हारा, 450 प्लस मार्क्स है, तो मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, तुमको भी चांस है, मिल सकता है, ठीक। और अगर SC हो तो 350 प्लस मार्क्स है, SC कैटेगरी के लिए 350 प्लस मार्क्स है, तो तुमको मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुमको वेटनरी या BDS वगैरह मिल सकता है। और अगर ST हो तो 300 प्लस मार्क्स है, तो भी मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। ये फाइनल बोल रहा हूँ तुम लोग को। अगर तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कि 300 प्लस मार्क्स है तुम्हारा, SC ST कैटेगरी हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। बिहार वाले के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है। और अगर जनरल हो तो 480 प्लस भी मार्क्स है ना, तो भी मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कट ऑफ कितना कम जाएगा ये बिल्कुल बताना बहुत मुश्किल है। ये एक न्यू कॉलेज खुला है, एक न्यू कॉलेज, उसमें 80 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट होता है 80 सीट। और एक डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज खुला है जिसमें 100 सीट है, ठीक है। तो ये जैसी MBBS का सीट ये फुल होता है ना, उसके बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारा थॉट आने लगता है ये वेटनरी को डेंटल को लेकर के। बहुत लोगों का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि नहीं हमको नहीं लेना है, तो ये वो, क्योंकि फ्रेशर बच्चे होते हैं जिसका ड्रॉप ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं हमको कॉलेज चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा, सबका अलग अलग सोच है अपना अपना। तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है ना कितना नीचे जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। होप तुम लोग का जो डाउट था, बहुत सारा लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। अब फिर भी अगर तुम लोग का है ना कुछ और भी पूछना है या रह गया है, कुछ जानना चाह रहे हो, ठीक, तो कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ बैठा हूँ तुम लोग का जवाब देने के लिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुम लोग का पूरा जवाब देता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हमेशा फ्री हो तुम लोग मैसेज करने के लिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर लेट हो जाए तो तुम लोग बुरा मत मानना, है ना। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं फ्री होता हूँ, तो मैं सबका जवाब देता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और खुश रहो, टेंशन बिल्कुल मत लो, काउंसलिंग अच्छे से करो, सावधानी से। अगर खुद से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो साइबर कैफ़े में जाके कर सकते हो। अगर तुमको मतलब पेड काउंसलिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करो, हमारा टीम है वो तुमको कांटेक्ट कर लेगा,
ठीक है। अगर वो फील नहीं कर पा रहे हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजो, ठीक है, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा पेड काउंसलिंग के लिए। पेड काउंसलिंग गवर्नमेंट सीट के लिए, वो वेटनरी का हो या MBBS का हो या BDS का हो, 10,000 रुपये हैं। और अगर तुमको प्राइवेट सीट चाहिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या डेंटल कॉलेज के लिए या वेटनरी के लिए, तो उसकी पेड काउंसलिंग 25,000 रुपये है, ठीक है। और खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो ठीक।